ओए देखो, हम यहाँ पर पूरे रात भर का बंदोबस्त के लिए आए हैं, तो हमें 10 पैकेट सिगरेट चाहिए और एक बड़ा सा कप नूडल का डिब्बा, और बाद में हम सबको एक एक करके फ्राइड राइस भी दे देना। जरा रुको, तुम लोगों के ऊपर पहले से ही बहुत उधार है। मैं यहाँ बैंक की तरह बैठे बैठे लाखों रुपए नहीं चाप रही। बेहतर होगा कि कुछ पैसे दे के जाओ। मैं तेरे कैफे में आया वो उतना काफी नहीं है क्या? और मैं तो यहाँ का रेगुलर कस्टमर भी हूँ, और तू साली कमीनी मुझसे पैसे मांग रही है। हाँ, तुझे पैसे चाहिए? बता ना। अबे तोड़ दो सब। तुम लोगों ने उधार के अलावा यहाँ जो बर्बादी की है उसका अलग से 36,000 रुपए हुए। मैं 1 रुपए की कमी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लगता है कि आज तुम मरने के इरादे से आई है, और मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। एक काम करते ना, मैं तेरा पति बन जाता हूँ, उसके बाद इस कैफे में मेरा भी अधिकार होगा, जिसके बाद मुझे भरपाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलती हो? क्या मस्ती लेना? अरे बोलना, कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे बोलना। तुमने हीट इन डिवीजन और डेस्टिनी चीफ को निराश किया है। इसकी सजा सिर्फ मौत है। डेस्टिनी चीफ? इसके हाथों में तो सबसे बड़ा कानूनी अधिकार होता है। चाहे वो राजा महाराजा हो या फिर भूत पिशाच, वो सबको मारने की शक्ति रखती है। फिर चाहे इस देश के राजा से गलती क्यों ना हो जाए, वो उसे भी सजा दे सकती है। आखिर ये लड़की है कौन? डेस्टिनी चीफ को हमारा सलाम। ये लड़की तो सच में डेस्टिनी चीफ निकली। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। चलो निकलो। अब मैं डेस्टिनी चीफ नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो। आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो हमारे होम टाउन में परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं। प्लीज चीफ ऑफ डेस्टिनी, हमारी मदद कीजिए। मुजरिमों को सजा दिलाकर हमारे शहर में शांति लाइए। मैंने हीटन डिवीजन ज्वाइन किया था तस्करी को रोकने के लिए। कुछ समय बाद मैं स्कारलेट से मिली और उसके साथ मिलकर मैंने सारे मुजरिमों को हरा दिया, और उसके बाद मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया। और अब मैं डिलीवरी की तैयारी कर रही हूँ। तो बताओ, मैं ये सब छोड़कर अभी कैसे आ सकती हूँ? लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यहाँ के लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता। जी, कल मेरी बहन का बर्थडे है, तो वहाँ जरूर आना। वहाँ मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करूँगी। ओके चीफ, हम एकदम समय पर पहुँच जाएंगे। सभी लोगों के वोट से किंग रायन एक बार फिर से न्यूयॉर्क के लीडर बनेंगे। प्लीज किंग रायन, एक बार फिर से सीट में बैठकर चीफ ऑफ न्यूयॉर्क बनकर हम सबको लीड कीजिए। कल की सारी तैयारी कर लेना, और कुछ लोग हैं जो रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। लूजिया के साथ मिलकर उनको सबक सिखाओ। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। ईस्टर्न ट्रेडर्स इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं हमारे देश को तोड़ने के लिए, लेकिन स्कारलेट, मैं उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। किस्मत से स्मिथ फैमिली काफी भरोसेमंद है। ये क्या है? इतना ठंडा पानी कौन लाता है? माफ कीजिएगा। ठीक से चलना भी नहीं आता। ये पैर देखने के लिए है क्या? इतना गर्म पानी, मारना चाहती हो क्या? पैर जला कर रख दिया मेरा। पर मम्मी, मैंने तो टेम्परेचर चेक किया था। मुझसे जबान लड़ाई की जबान काट दूंगी। माँ, ये सब क्या चल रहा है? बेटा देखो ना, ये नालायक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती, पैर जला दिया। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझसे घर का एक काम नहीं होता है। तुझे पानी का टेम्परेचर चेक करना नहीं आता है क्या? आजा, मैं तुझे सिखाता हूँ कि पानी का टेम्परेचर आखिर चेक कैसे करता है। बस ऐसे ही हाथ रख, अपने हाथों को हिलाना मत। तू देख, मजा आ रहा है ना तुझे? अब तुझे पता चलेगा कि पानी के टेम्परेचर को कैसे चेक करते हैं। पता चल रहा है ना? तेरी वजह से मेरा हाथ भी जल गया। हेलो, हाँ ठीक है। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, पापा उस लड़की को लेकर आ रहे हैं। अच्छा।
अभी यहाँ जो कुछ हुआ अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं। ओह, आप आ गए। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कल एक अमीर लड़की का बर्थडे है और वो अपना बर्थडे हमारे टावर में सेलिब्रेट करने वाली है और हम सबको भी इनविटेशन मिला है, तो हमें भी अच्छे से तैयार होकर वहाँ जाना है, ठीक है? और बेटा स्कारलेट, तुम अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना। पापा, वो बड़ी पार्टी कौन है? रूलर के बाद उसका ही नाम आता है। कैपिटल में सबसे टॉप पे रहने वाली, जिसका ऑर्डर ठुकरा कोई नहीं सकता, सबसे सुपीरियर। क्या बात है, रूलर के बाद उसका ही नाम है? बिल्कुल सही समझे। ऐसे इंसान से मिलने का मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है। शार्लेट, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ओह, कुछ भी नहीं, मैं स्कारलेट से अपने पैर धुलवा रही थी, बस पानी थोड़ा ज्यादा गर्म था। स्कारलेट, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दीदी, मैं ऐसी गलती कैसे हो सकती है? तुम तो अच्छे से काम करती थी, लेकिन जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया है। मैक्सवेल, इसे थोड़ा समझाया करो वरना ये बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं समझा दूंगा। और उसके अलावा मम्मी बिल्कुल ठीक है। अब स्कारलेट को कुछ मत बोलिएगा। उसका ऐसा करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, क्योंकि स्कारलेट मेरी वाइफ है और उसका ख्याल रखना मेरा काम है। मैं वादा करता हूँ कि इसे कोई भी परेशानी झेलने नहीं दूंगा। स्कारलेट, मेरे कार्ड में कुछ पैसे पड़े हैं, उन पैसों को मम्मी और मैक्सवेल को दे दो और अगली बार से अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखना। रुक जाओ आंड्रे, ये कार्ड तो मुझे दे दो, मैं स्कारलेट की जगह इसका ध्यान रखूंगा ताकि ये कहीं से वेस्ट ना कर दे। तुम मेरी बहन का इतना ख्याल रखते हो, देख के अच्छा लगा। अच्छा हाँ शार्लेट, मैं कुछ दिनों के लिए आंड्रे के साथ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो हम घर वापस कुछ दिन नहीं आने वाले। ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। बाय बाय, मजे करना। सुने साली, तू कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी ना, और अगर तूने बोलने की दोबारा कोशिश की तो मैं तेरी जुबान काट लूंगा और तेरी बहन का सर भी। तुम एक कैरेक्टरलेस औरत हो और तुम्हारी बहन तुमसे भी बड़ी वाली। उसने मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया अपने इस्तेमाल के लिए। मैं अंधी नहीं हूँ जिसे ये सब समझ नहीं आता। और हाँ, इस कार्ड में जितना पैसा है सब हमारी फैमिली का है। मुझे लगता है कि पापा की नजर तुम पे है। ये बर्थडे तो बस एक बहाना है। दोनों बहन को वो फंसाना चाहते हैं अपने ही जाल में। बेटा, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हटाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। आज रात मैं इसे अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ और मैं तब तक सिखाऊंगी जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। मम्मी, आज के लिए रहने दो, मुझे इसे किसी से मिलवाना है। अगर वो इसे मरी हुई हालत में देखेंगे तो वो डर जाएंगे, और मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। क्या फिर वो इसके साथ नहीं सोएंगे? मम्मी, क्या आपको नहीं पता है, कुछ लोगों को प्रेग्नेंट लेडी में ज्यादा मजा आता है। कैसे गिर सकते हो? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मार्टिन परिवार के पीछे ब्लैक माउंटेन गैंग का हाथ है, जो मिस मार्टिन के साथ हुकअप कर रही है। मतलब जल्द ही पूरा न्यूयॉर्क मेरे हाथों में होने वाला है, और 3-4 महीने के बच्चे का सैक्रिफाइस करना अब इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी। मुझे पहले बता देता हूँ कि अच्छे से पेश आना, वरना माँ तो मरेगी और साथ में बच्चा भी, और साथ ही तुम्हारी बहन भी मरेगी। लूसिया, ग्रेट मास्टर शायद इस मामले में ना पड़े। हमें क्या करना चाहिए? ब्लैक माउंटेन गैंग इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो उनके साथ खड़ा है। उनके साथ सिर्फ जापान के द शैडो ऑफ द 4 ग्रेट गैंग्स ही नहीं, बल्कि स्वॉर्ड सेंट जोनाथन भी है। मास्टर के अलावा स्वॉर्ड सेंट को कोई टक्कर नहीं दे सकता। मास्टर ने जवानी में अपनी बहन को खो दिया। उसके बाद उन्होंने हेवनली जज डिवीजन ज्वाइन किया स्कारलेट को ढूंढने के लिए, और उसने तो स्मिथ फैमिली के गवर्नर से शादी कर ली है। अब प्रेग्नेंट है। अपनी बहन को अच्छी जिंदगी देने के लिए शायद मास्टर इस मामले में ना ही पड़े। क्या कहा? स्कारलेट ने स्मिथ फैमिली में शादी की रॉबर्ट स्मिथ के बेटे मैक्सवेल से? जी हाँ। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। वो मैक्सवेल काफी साल पहले जेल गया था गैंग रेप के इल्जाम में। मास्टर अंधे थे क्या जो उन्होंने अपनी बहन उस जानवर को सौंप दी? क्या? स्कारलेट की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी मास्टर बता रहे हैं। उसकी जिंदगी नरक से कम नहीं है। ईवा, इन चीजों पे नजर बनाए रख। यस मैम। मास्टर, किंग रैन ने सारी तैयारी कर दी है। हमारे टावर में होने वाला बर्थडे कल काफी कमाल और शानदार का होने वाला है, और उसके बाद अब शार्लेट को अपनी असली आइडेंटिटी बता सकते हो और शांति से रिटायर हो सकती है। नहीं, मैं स्कारलेट की हरकतों को लेकर परेशान हूँ। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं मास्टर हूँ जिसकी अथॉरिटी सबसे ऊपर है, ये जान के वो और बिगड़ जाएगी और इससे स्मिथ फैमिली की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। भले ही स्कारलेट बिगड़ी हुई है, लेकिन मेरा परिवार उसका ध्यान रख लेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। और उसके अलावा आपने कई सालों तक देश की सेवा भी की है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका ख्याल रखें। नहीं, उसे उसके परिवार को समझना होगा और ध्यान रखना होगा। मैं चाहती हूँ वो एक नॉर्मल लड़की बने, ना कि बिगड़ी हुई राजकुमारी।
मैंने फैसला कर दिया है, मैं आज रात निकलूंगी। ब्लैक माउंटेन गैंग तो कुछ नहीं है, बॉर्डर पिराट्स हैं जिन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते। मैं उन्हें अकेले संभालूंगी। स्कारलेट को मैं तुम्हारे परिवार के हाथों सौंप के जा रही हूँ क्योंकि तुम लोग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, लेकिन उन्हें बोल देना कि मेरी बहन को ज्यादा सिर पर ना चढ़ाए। मुझे डर है कि वो और ना बिगड़ जाए। ठीक है मास्टर। और कल की बर्थडे पार्टी में लूजिया भी वहाँ आएगी, ब्लैक माउंटेन गैंग के बारे में रियान से बात करने के लिए। तुम्हें सारा काम अच्छे से करना होगा, तभी हम उन्हें हरा पाएंगे। आप मुझ पर भरोसा कीजिए मास्टर। ठीक है, मुझे एयरपोर्ट ले चलो। आज मैं आखिरी बार स्कारलेट को देख पाऊंगी। बॉर्डर की तरफ चलो। दुश्मनों को हराने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी। ठीक है मास्टर। मिस मार्टिन, मैं इसे ले आया। वेरी गुड, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। कल माउंटेन गैंग रायन एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे किसी की बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। रायन का बेटा भी वहाँ आएगा। हमारी ब्लैक माउंटेन गैंग उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, उसे अपने साइड करना है रायन की मदद से, ताकि हम पूरे न्यूयॉर्क पर राज कर सकें। सिर्फ न्यूयॉर्क पर नहीं, बाकी के 12 चीफ्स पर भी राज कर सकें। ओलिवर को प्रेग्नेंट औरतें बहुत पसंद हैं और इतनी सुंदर लड़की को देखकर वो तो पागल ही हो जाएंगे। तुमने कमाल कर दिया मिस मार्टिन, आपके किसी काम आना मेरे लिए तो गर्व की बात है। मैक्सवेल, तुम कमीने हो। अबे साली कमीनी, अगर मैंने इस गैंग के साथ एक बार हुकअप कर लिया ना तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। और इस बात को अपने जहन में डाले कि कल तुझे ओलिवर का अच्छे से ख्याल रखना है, वरना मैं तेरी बहन के साथ ऐसा कांड करूंगा जिसे सुनने के बाद तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समझी मेरी बात? हट दूर। स्कारलेट, मैं न्यूयॉर्क छोड़कर जा रही हूँ कुछ काम से। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, अपने पति और सास का अच्छे से ध्यान रखना। खुशियाँ आसानी से नहीं मिलती तो उसकी कीमत मत भूलना। कल के लिए स्कारलेट आपकी हुई। मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी। मैक्सवेल जिंदा जानवर है, वो मुझे टॉर्चर करता है। अब वो अपने फायदे के लिए मुझे बेच रहा है। इनका पूरा परिवार जानवरों से भरा पड़ा है। तुम कैसे मैसेज कर रही हो? अबे साली कमीनी। ए, लड़कियां बहुत नाजुक चीज होती हैं, इन पर हाथ मत उठाओ। हमें इसकी जरूरत है ओलिवर को अपनी तरफ करने के लिए। अच्छा हुआ मैसेज सेंड नहीं किया, वरना कल तुम्हारी बहन की बॉडी कहीं ना कहीं किसी जगह पर पड़ी मिलती। ले जाओ इसे। अपना मुंह बंद करो और चल चुपचाप यहाँ से। मैंने स्कारलेट को गुड बाय बोल दिया है, प्लीज उसका अच्छे से ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए मास्टर, आपकी बहन का ख्याल हमारा परिवार अच्छे से रखेगा। मैक्सवेल जैसा पति और शार्लेट जैसी सास होने की वजह से मैं आराम से जा सकती हूँ। कुछ पता चला? जब से स्कारलेट वहाँ पर गई है, मास्टर ने जैसा कहा वो जगह वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रोज वहाँ उसे टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। और मैक्सवेल की माँ उसके टॉर्चर की वीडियोस बनाती है और उसे डार्क वेब पर डालती है ताकि प्रॉफिट कमा सके। क्या? ये वीडियो मुझे डार्क वेब से मिली है। नालायक लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! नहीं, छोड़ दो मुझे। मास्टर, क्या आप बंदी हो? आपने अपनी बहन को ऐसे नरक में भेज दिया। इसके अलावा मैक्सवेल सीक्रेटली ब्लैक माउंटेन गैंग से मिल रहा है। स्कारलेट को वो बेच रहा है ताकि वो ब्लैक माउंटेन गैंग से रिश्ता बना सके। वो ऐसा कैसे कर सकता है? बस बहुत हुआ, अब और नहीं। बस बहुत हुआ, हमें मास्टर को सच बताना होगा। अरे नहीं, मास्टर थोड़ी देर में बॉर्डर के लिए निकलने वाली है। वो स्कारलेट की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा था स्कारलेट को बाय कहने के लिए। मास्टर ने जापानीज पिराट्स को ठिकाने लगाकर रिटायर होने का ठान लिया है। उन्होंने मेरा फोन भी काट दिया, लेकिन ब्लैक माउंटेन गैंग कोई मजाक नहीं है, सिर्फ वही उन्हें संभाल सकती है। इसके अलावा स्कारलेट भी है, उसका क्या करें? तुरंत एयरपोर्ट चलो, हमें उन्हें रोकना होगा। मिस मार्टिन, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर मेरे डैड को पता चला कि मैं आपके साथ घूम रहा हूँ तो वो मेरी बैंड बजा कर रख देंगे।
मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ मिस्टर ओलिवर। प्लीज शांत हो जाओ, तुम अपने पापा से बहुत डरते हो। मिस्टर ओलिवर, मेरी ब्लैक माउंटेन गैंग आपके साथ टाई अप करना चाहती है। मैं किंग बनने में आपकी मदद करूंगी। मेरे पापा अंडरवर्ल्ड के रूलर है और उनके अंडर में 12 चीफ आते हैं न्यूयॉर्क के, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के मास्टर हैं। मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ स्वॉर्ड सेंट जॉनथन है। ग्रैंड मास्टर के अलावा पूरे न्यूयॉर्क में मुझे कोई नहीं हरा सकता। हमारे साथ हाथ मिलाओ और कुछ ही टाइम में तुम अपने बाप की गद्दी के मालिक बन जाओगे। और तो और मुझे ये भी पता है कि मिस्टर ओलिवर को प्रेग्नेंट औरतें बहुत पसंद है। ये तोहफा आपके लिए आया है। कैसा लगा आपको ये? तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। मेरे पास मत आना, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मम्मी, हाँ बेटा, तो काम कैसा चल रहा है? तुम इस लड़की को यहाँ वापस क्यों लेकर आ गए? मिस मार्टिन मुझसे बहुत खुश है, तो अब मैं ब्लैक माउंटेन क्लैन का मेंबर बन चुका हूँ। और इस लड़की का मिस्टर ओलिवर ने अबॉर्शन करवा दिया, तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो अच्छी जगह ढूंढ करके बस इसे दफना देते हैं। छी, ये जिंदा ही क्यों बची? बेटा, लगता है इसमें अभी भी जान बची है। इसे मार्टिन को बेच दो। इस लड़की का एक एक हिस्सा बिक जाना चाहिए, खासकर इसकी ये मनहूस आंखें। मम्मी, आप कितनी समझदार हो। आप बस फर्ज निभाओ स्मिथ फैमिली का हिस्सा होने का, और जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, ताकि तुम अकेला फील ना करो। मैं कितना अच्छा हूं ना। मास्टर, प्लेन रेडी हो गया है, आप बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे काफी अजीब लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। स्कारलेट ठीक है, माउंटेन किंग और लूजिया ब्लैक माउंटेन क्लैन को संभाल लेंगे। मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। रुकिए मास्टर। लूजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लूजिया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? ग्रेट मास्टर, आपने अपनी ही बहन को नरक में भेज दिया। मैं यहाँ उसे बचाने आई हूँ। सबसे पहले मैं इस रॉबर्ट को मारूंगी, फिर मैक्सवेल को मारूंगी, उसके बाद पूरी स्मिथ फैमिली मरेगी मेरे हाथों, तब मुझे शांति मिलेगी। लूजिया, ये तुम क्या बोल रही हो? स्कारलेट काफी खुश है उस जगह पर। स्कारलेट वहाँ खुश है? ये देखिए फिर। तू कैरेक्टरलेस है और तेरी बहन उससे भी बड़ी। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इनकी इतनी हिम्मत! सच्चाई आपके सामने है, आप बताइए। इसके बेटे मैक्सवेल ने आपकी प्यारी बहन को कुत्तों की तरह रखा और आपने सोचा स्मिथ फैमिली बहुत अच्छी है, स्कारलेट वहाँ खुश है, लेकिन असल में आपने अपनी बहन को नरक में भेज दिया है। क्या ये सब सच है? ग्रेट मास्टर, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं उस मैक्सवेल की जा करके चमड़ी उधड़ कर रख दूंगा। मैडम, मेरे पास मैसेज आया है। स्कारलेट को मैक्सवेल और मिस मार्टिन ले जा रहे हैं। क्या? इस वक्त मैक्सवेल और मिस मार्टिन स्मिथ टावर की तरफ जा रहे हैं बैंकेट के लिए। स्मिथ टावर बैंकेट माउंटेन किंग अरेंज करवा रहे हैं, लेकिन माउंटेन किंग का मिस मार्टिन से कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो वहाँ जा रहे हैं, कुछ तो लोचा होगा। अब कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मुझे मेरी बहन से मिलना है। ब्लैक माउंटेन क्लैन तो गए, और मैक्सवेल, उसे तो मैं खुद देखूंगी। लाइफ एंड डेथ सील हेवनली जज डिवीजन की पावर्स को होल्ड करती है, जिसका काम है जिंदगी और मौत का फैसला करना। यह है फेनोमिक्स ब्लड स्वॉर्ड, जो हेवनली जज डिवीजन की शान को रिप्रेजेंट करके सारे पाप को खत्म करती है। आप हुक्म कीजिए मास्टर। आपसे मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। अरे हाँ, क्यों नहीं? चलिए वहाँ चलते हैं। मैक्सवेल ने ब्लैक माउंटेन गैंग ज्वाइन कर ली। वो गवर्नर का बेटा है, उसकी काफी पहुंच है, और वो यहाँ आज वीआईपी गेस्ट बनकर आया है, और शायद से 10 सालों में पूरा वुहान स्मिथ फैमिली के अंडर होगा। सिर्फ वुहान नहीं, ब्लैक माउंटेन गैंग के सामने कोई नहीं टिक सकता। शायद वुहान के 12 चीफ स्मिथ के सामने झुक जाए। हाल ही में मुझे एक बहुत ही बड़ी डील मिली है। उम्मीद है कि तुम दोनों भाई मेरी मदद करोगे। अरे बिल्कुल, हम बिल्कुल मदद करेंगे। ये तो अरे
ये तो विलियम है, शेंजन के सबसे अमीर इंसान। ये हेनरी है सुजू के मास्टर और लुकास टियानजिन के मास्टर। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस गाओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस गाओ। शेंजन, सुजू, ताइंजिन चाइना के 12 प्रोविंसेस के टॉप पर हैं। आप तीनों अपने सिटीज के हेड हो और हमारी सिटी में तो कुछ भी नहीं है। भले ही मेरे पापा यहाँ आ जाए लेकिन वो सबसे ज्यादा छोटे होंगे। वैसे आज आप लोग बिल्कुल शांत खड़े हैं। आपने ब्लैक माउंटेन गैंग ज्वाइन कर लिया है। आप बड़े ही हाई क्लास वाले हो चुके हैं। ब्लैक माउंटेन गैंग माउंटेन किंग के बाद दूसरे नंबर पर है। 12 प्रोविंसेस के डोमिनेट करती है। अगर इनसे कंपेयर करें तो हम कुछ भी नहीं है इसके सामने। सही कहा। अब भले ही सारे 12 प्रोविंसेस आ जाए, उन्हें इंतजार करना होगा आपको ग्रेट करने के लिए। बेटा तुम तो VIP हो यहाँ पर। उस लड़की को बेचकर ऐसी पोजीशन को पाना, ये तो अच्छा सौदा है। मिस मार्टिन के लिए काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। किसी दिन ब्लैक माउंटेन गैंग पूरे वोहन को साफ कर देगी। यहाँ तक कि मेरे पापा को भी मेरे जूते साफ करने होंगे। वो बुढ़ा उस लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ कि वो आंद्रे मेरे पापा के पैसे लेकर भाग गए, वरना मैं उसे दोनों को ही स्कारलेट को बेच देता, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। मैक्सवेल, जल्दी बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं।